अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आते ही एकदम से जो है ड्राई फ्रूट्स की बहार आ जाती है और ये बड़ा बहुत मतलब हमेशा से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो है सर्दी के साथ ही जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उनको गर्मियों में भी खाया जा सकता है, खाया जाता है, लेकिन फिर भी होता है जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जी सर्दी की सौगातें कहलाती हैं, उनमें से जो है ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स की एक इतनी बड़ी तादाद, या कहना चाहिए अल्लाह ताला की नेमत है, बेशुमार तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं और इतने ज़्यादा हैं कि कुछ तो लोग उनके नाम भी नहीं जानते, उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। लेकिन आज हम कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंतहाई बेनिफिशियल हैं और उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जैसे कि नॉर्मली जो है वो खाया जाता है, कुछ ख़ास है, काजू, बादाम, पिस्ते और इंजीर, कुछ चीज़ें खाई जाती हैं। और कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड लोग खाते हैं या बहुत कम उसको इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से एक ड्राई फ्रूट जो है वो है अखरोट, वॉलनट। ये देखें आप, और ये जो अखरोट है इसको कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हैं, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा अखरोट जो है, अखरोट की गिरी है मेरे पास, छिला हुआ अखरोट है। और जो छोटा सा अखरोट है ये आपने स्टडी की होगी, देखा होगा कि बिल्कुल एक जो है हमारे दिमाग की शक्ल का बना हुआ होता है कि उसके लिए कहा जाता है कि अगर आप अखरोट खाएंगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा, इसलिए कि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल ब्रेन की तरह बनी हुई है। उसी तरह से इसके हाफ बने हुए हैं, लाइक पोर्शन जिसे कहते हैं ना, हाफ, इसको आप आधा कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लाइक आपका ब्रेन की तरह होता है। और इसी तरह से कुछ कुछ शक्ल इसकी जो है किडनी शेप आ जाती है। तो बहरहाल दिमाग के लिए तो ये अच्छा होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी अखरोट के अंदर बेशुमार, अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे डाले हुए हैं। अगर हमें उनका अंदाज़ा हो जाए तो शायद अपने हम हर मसले के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हों। और ये भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा खाना है, लिमिटेड, बहुत मिनिमम क्वांटिटी उसमें खाना है इसको, 2 दाने, 4 दाने, 5 दाने। और यूँ समझ लें कि आपके पूरे हेल्थ के, ब्यूटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, कैसे खाना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए, कौन से मसले के लिए, कौन से ब्यूटी प्रॉब्लम के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आज हम अपनी जो वीडियो है उसमें ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो यानी कि अखरोट के फ़ायदे बताने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद पूरी चेन है ड्राई फ्रूट्स की फटाफट आपको पता चल जाए और सर्दियों में आप तमाम ड्राई फ्रूट से जो है बेशबहा फ़ायदा उठाएं, कम खाएं और फ़ायदा ज़्यादा उठाएं। तो जनाब चलते हैं हम आज अपने अखरोट की तरफ। अखरोट के पहले ही बता दूं कि अखरोट के लिए सिर्फ विंटर सीज़न जो है मखसूस नहीं है। सर्दियाँ जब आती हैं तो अखरोट दरख्त पे लगना शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक हेयर ब्लैकनिंग ऑयल बताया था और वो ग्रीन जो है अपने वॉलनट के साथ बताया था, अपने हरे जो अखरोट होते हैं उनके साथ। और वो अगर तेल आप बना लेते हैं तो वो तमाम लोग जिनकी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है वो बाल उससे ठीक हो जाते हैं। ये वीडियो आपको हमारी जो पुराने अपने वीडियो लिस्ट में मिल जाएगी कि हरे अखरोट के साथ जो है आप कैसे तेल बना सकते हैं। और इंतहाई ज़बरदस्त वो एक ऑयल होता है जो कि हेयर ब्लैकनिंग के लिए होता है, ख़ासकर प्री मैच्योर जो ग्रेइंग के लिए होता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग जो होती है वो उसको बहुत जल्दी क्योर करता है और आपके बाल बहुत शाइनी, ब्लैक और हेल्दी हो जाते हैं। तो हरे अखरोट इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद वो अखरोट ड्राई हो जाता है, शल होता है वो ग्रीन से ब्राउन हो जाता है, वुड कलर का हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वो सूख जाता है। उसके अंदर से एक सूखा हुआ अखरोट निकलता है। गर्मियों में जब भी आप अखरोट खाइए तो उसको हमेशा एक बात का ख्याल कीजिए कि गर्मियों में, शदीद गर्मियों के अंदर अखरोट खाने से पहले उसको थोड़े से पानी में सोक कर लीजिए। 15-20 मिनट भी अगर आपने उसको भिगो के रख दिया है तो इट्स गुड इनफ। तो आपने उसके बाद उसको निकाल के खाना है और पानी में भिगो के खाने से उसका जो टेम्परामेंट है वो बैलेंस हो जाता है। और अगर किसी को मसला हो कि गर्मी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैलेंसिंग स्टेट में आ जाता है। और सर्दियों में जो है आप इसको इजीली खा सकते हैं, डायरेक्ट आपको पानी में भिगो के खाने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, अखरोट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हर चीज़ में ही है, लेकिन अखरोट जो है, वॉलनट जो है वो रिच है आपका प्रोटीन्स के लिए। विटामिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, लेसिथिन मौजूद है। और अखरोट की सबसे ख़ास बात जो है कि ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल करने के लिए, लोअर साइड पे लेके आने के लिए। अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप सुबह नहार मुँह 2 से 3 अखरोट खा लेते हैं तो ये ब्लड सेल्स को जो है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो कि आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है। इसके साथ वो तमाम लोग जो डायबिटीज़ हैं वो 3 से 4 अखरोट अगर रोज़ाना खाना शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो उनकी डायबिटीज़ जो है वो भी बैलेंस रहेगी और उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत बड़ा मसला आता है बेड वेटिंग का। माएँ बहुत परेशान होती हैं, बच्चे जो है बिस्तर ख़राब कर देते हैं, रात को सोते वक्त जो है उनको कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बेड वेटिंग के लिए जो है अखरोट बेहतरीन चीज़ है। सिर्फ 3 से 4 अखरोट, साबुत अखरोट जो हैं बच्चों को आपने रात को सोने से पहले खिलाने हैं, तो उनकी जो बेड वेटिंग की हैबिट है वो कंट्रोल हो जाती है और बेड वेटिंग से आपका बच्चा जो है महफूज हो जाता है। साथ साथ बेड वेटिंग के अलावा बच्चों के और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इनकी मेमोरी अगर वीक है तो बच्चों को अखरोट खिलाने की आदत डालिए। सुबह नहार मुँह आपने बच्चों को 3 से 4 दाने अखरोट के खिलाने हैं। रात को पानी में भिगो दीजिए या दूध में भिगो के रख दीजिए। सुबह वो 4 या 5 अखरोट जो है बच्चे को नहार मुँह खिला दीजिए। और अगर बच्चा रात को सुबह नहार मुँह खाने में प्रॉब्लम करता है तो आप दिन में भिगो दीजिए और इसको बच्चे को रात को सोते वक्त वो अखरोट खिला दीजिए, तो उसकी मेमोरी जो है शार्प होती है और वो फोकस्ड होके स्टडी अपना कर रहा होता है। सर्दियों के अंदर खांसी बहुत बढ़ जाती है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अपना जो है चेस्ट में पेन होने लगता है। उसके लिए आपने सिंपल जो है अखरोट लेना है, तकरीबन 2 अखरोट आप ले लें और उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आपने इसको प्रॉपर रोस्ट करना है, जैसे भून लेना है। और उसके बाद ये अखरोट जो है दिन में आपने 2 बार खाना है। 2 अखरोट दोपहर में खा लें, 2 अखरोट शाम को खा लें। तो ये खांसी को रिलीफ देता है, चेस्ट आपका जो पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको दूर करता है और आपको बहुत सुकून आ जाता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन बहुत होता है उनके लिए जो है अखरोट बेहतरीन चीज़ है। आप रात सोने से पहले या बेस्ट टाइम से कि खाली पेट जब आप हों तो 3 से 4 अखरोट आपने खाने हैं, तो जॉइंट पेन्स को ये रिलीफ देगा। और वो लोग जिनके डिफरेंट जो जोड़ों के दर्द होते हैं, गाउट पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस है, उनके लिए सुबह नहार मुँह 5 अदद अखरोट खाना बहुत अच्छा है। साथ साथ जो है अखरोट के जो पत्ते होते हैं उसको पानी में पका के उस पानी से आपने बाथ लेना है, यानी नहाना है, तो वो आपके जो जोड़ों के दर्द हैं, गाउट पेन है, आर्थराइटिस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। पत्तों की जब बात आई है तो ये बताती चली जाऊं कि दांतों का दर्द कॉमन सी बात है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। हम लौंग रख रहे होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें टॉनिक वो लगा रहे होते हैं, मेडिसिन लगा रहे होते हैं, और अगर कुछ भी ना हो अखरोट के पत्ते घर में रख लीजिए। अगर दाढ़ में, दांत में दर्द हो रहा है, चंद पत्ते उठाइए, उसको चबा लीजिए और जो जैसे थूक जमा हो रहा है सलाइवा, उसको आप थूकते जाइए, मिनटों के अंदर दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। ये आपने लाजमी करना है। इसके साथ साथ ब्यूटी की अगर हम बात करें तो क्यूटिकल्स का एक बड़ा मसला होता है कि जो नेल के अराउंड क्यूटिकल्स होते हैं, इसको नोचते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं या नेल्स बहुत वीक हो जाते हैं, उनके लिए अखरोट का तेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इजीली मिल जाता है। आप ख़ुद भी निकलवा सकते हैं या पंसार की दुकान से या कोलू वाले से आपको अखरोट का तेल मिल जाएगा। वो तेल आप लगाना शुरू कर दीजिए तो आपके क्यूटिकल्स जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा नहीं बनेंगे, नेल्स की ग्रोथ में बहुत इजाफा होता है। ये आपने करना है, ये बहुत आपको अच्छा रहेगा। उसके अलावा अखरोट का तेल आपने फ्रेश क्रीम के साथ मिलाना है एंड मिलाने के बाद जो है उसको आप आपकी जो अगर बॉडी स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस हैं उसके ऊपर आप लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपके ड्राई पैचेस ख़त्म हो जाएंगे, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छी एक इंस्टेंट वाइटनिंग एक चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, तो आपने अखरोट तकरीबन 3 अदद अखरोट, चिरौंजी तकरीबन ½ टी स्पून दूध में भिगो के रखना है।
पूरी रात भीगा रहेगा, सुबह इसको पेस्ट बनाना है, क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को आपने लगाना है, प्रॉपर लगा के छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद मसाज करना है, खूब अच्छी तरह से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपने एम कॉलरिक का ऑर्गेनिक वाइटनिंग जो विटामिन सी सीरम है वो आपने लगाना है। और अगर आप किचन में जा रहे हैं तो सन स्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। बहुत सारे सन स्क्रीन है। स्किन ऑयली है तो आप सनकोट लगा सकते हैं। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप जो है सोलर प्रो लगा सकते हैं, फ्लॉक्सी SPF लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत माइल्ड और नेचुरल चाहते हैं तो फ्लोरल SPF जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने इस्तेमाल करना है। साथ साथ रंग तो गोरा हो गया, स्किन साफ़ हो गया। अब एक्नी का हम क्या करें? एक्नी के लिए जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी निकलती है, एक्नी प्रॉन स्किन है, तो वो रोज़ाना 3 से 4 अखरोट खाना शुरू कर दें। वो एक्नी को क्योर करता है और ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। अच्छा, अखरोट खाने की अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कहीं पे भी आपको हैंडफुल अखरोट नहीं बताए, प्याला भर के अखरोट खाने को नहीं बताया। हर चीज़ के अंदर 3 दाने हैं, 4 दाने, ये बहुत मुनासिब मिकदार है अखरोट खाने के लिए। तो ये आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। OCD जो है वो तमाम उसके जो पेशेंट्स हैं बहुत हाइपर होते हैं, बहुत उनके मिजाज, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनके लिए अखरोट बहुत अच्छा है। सुबह निहार मुँह 5 अदद अखरोट खा लें तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा उनका मिजाज, और उनकी जो एक हाइपरनेस है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। OCD के लिए आपने सुबह निहार मुँह 5 अदद जो है अखरोट खाने हैं। OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि मिजाज में मतलब मिजाज यकसा नहीं रहता, या मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, या किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते ही चले जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं तो वो उस पर ही अटक जाएंगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है। उसके लिए अखरोट बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए, उसको कुछ नहीं पता चल रहा होता। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। एक बहुत बड़ा मसला है जो कि रह गया बताना, सोते वक्त अगर खर्राटे आ रहे हैं, जो सोया वो तो सोया और जो साथ वाला है वो तो गया। इसलिए कि स्नोरिंग एक बहुत बड़ा इशू है और किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तो स्नोरिंग के लिए, खर्राटों के लिए 1 अदद अखरोट और 2 अदद छोटी इलायची दिन में किसी भी वक्त चबा के खाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला जो है वो खर्राटों से जो है आपको सुकून मिल जाएगा, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। किडनी का इश्यूज़ बहुत कॉमन है, और किडनी का अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी डॉक्टर को दिखाना है, अपना इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। लेकिन साथ साथ अखरोट को जो है आपने क्रश कर लिया और शहद में डाल के रख दिया। शहद का एक जार लीजिए, उसके या बड़ा बोल कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर आपने शहद भरा है, उसमें अखरोट टुकड़े करके जैसे लाइक 4 या इस तरह से 8 पीसेस करके, छोटे छोटे अखरोट के टुकड़े जो है ना आपने इस तरह से करके शहद के अंदर भिगो के रखने हैं। ये आपका बना रहेगा इस तरह से। रात सोते वक्त आपने 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून जो है वो अखरोट जो है हनी के साथ आपने चबा के खाना है। इंशाल्लाह ताला जो किडनी में सॉइलिंग आ रही होती है, किडनी में पेन हो रहा होता है और जो दूसरी चीज़ें आ रही होती हैं, उससे अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। ये आपने ज़रूर करना है। लेकिन बराए करम अपनी मेडिकेशन आपने नहीं छोड़नी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना आपने नहीं छोड़ना। ये ना सोचे कि जी अखरोट और शहद खा ले तो शायद मेरा सारा मसला हल हो गया। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपने करते रहना है। अल्लाह ताला की उतारी हुई हर चीज़ में बेशुमार फ़ायदे मौजूद हैं। इल्म भी अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है जिससे वो फ़ायदा उठाता है, रिसर्च भी करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्ता हो या फूल हो, फल हो, हर चीज़ में बेशुमार फ़ायदे हैं। सिर्फ हमें तलाश करना होता है और इंसान तलाश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम इतने एडवांस टेक्निक्स के या ट्रीटमेंट्स के आदी हो गए हैं तो हम एक ही चीज़ पे नहीं रुक सकते। लेकिन साथ साथ अगर हम दोनों चीज़ें लेके चलते हैं या ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े मसाइल से बच जाते हैं। और अल्लाह ताला नेचर के थ्रू, अपनी अता की हुई नेमतों के थ्रू हमें बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा लेते हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मज़ीद क्या जानना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइए और इसको इस्तेमाल कीजिए, आगे शेयर कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।